50 रुपए का ही सही गाइस, लेकिन बॉक्स में आपको एक केस तो मिल रहा है। अनलाइक जब नया ट्रेंड आ गया है नथिंग वाले, अब ये केस दे ही नहीं रहे हैं। सेम केस आपको 1500 रुपये में खरीदना पड़ेगा। फिलहाल जो भी है गाइस, आज हमें बात करना है Redmi K50i के लॉन्ग टर्म रिव्यू की। क्या आप इस फ़ोन को लें कि ना लें। इस फ़ोन को ऑलमोस्ट मैं 2 वीक से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत हैवी तरीके से यूज़ किया है, सारी चीज़ें इसमें कर रखी है, कंपैरिजन वगैरह सब कुछ कर रखा है। सो लेट्स टॉक अबाउट, एंड आई थिंक लास्ट के सीरीज जो आया था, आई थिंक क्या वही आया था K20 Pro। देखते हैं क्या हमारे इस ग्रेवयार्ड में है कि नहीं है। यहाँ पे 21 22 के फ़ोन है, प्रॉब्ली यहाँ कहीं होना चाहिए। ये रहा वो फ़ोन। ओके, Redmi K20 Pro। सो अगर आप K20 या K20 Pro के यूज़र है, मोर प्रिसाइसली, आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, बिकॉज जो फीलिंग, जो नॉस्टैल्जिया इस फ़ोन के साथ थी ना, वो एकदम अलग थी। बट लेट्स टॉक अबाउट दी K50i। देखिए, फ़ोन का डिज़ाइन बैड नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये डिज़ाइन एकदम ट्रेडिशनल रेडमी का डिज़ाइन हो गया है। कॉमन डिज़ाइन है, कुछ यहाँ पे कुछ खास नया नहीं किया गया है। लाइक स्लाइटली कर्व्ड कंफर्टेबल बैक पैनल है जो कि इजी है। अभी मैंने इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक नहीं की, होपफुली ये सब प्लास्टिक के होना चाहिए। लेट्स सी, कुछ दिन में करता हूँ। कैमरे का डिज़ाइन भी नियरली सेम है। आई मीन आप देखेंगे ना तो आपको लग जाएगा कि यस रेडमी का ही फ़ोन है। कुछ खास ऐसा नया नहीं किया गया जैसे कि लास्ट के सीरीज़ के फ़ोन के साथ था जो इंडिया में आया था। सुपर फ्लैट फ्रेम नहीं है जो आपको मिल रहे हैं आजकल के फ़ोन में। सो लुक्स आपकी प्रायोरिटी है तो ये फ़ोन शायद आपको उतना इम्प्रेस नहीं कर पाए, या दूसरों को आप ज़्यादा इम्प्रेस कर नहीं पाएंगे। ट्रेडिशनल यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, अप वॉल्यूम बटन है, हेडफोन जैक भी है, स्पीकर्स भी हैं। आई मीन एक बहुत टॉप में है, एक बॉटम में। ऑफ कोर्स आया ब्लास्टर भी है। फ़ोन थोड़ा सा हैवी है क्योंकि यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है, बिग है, थोड़ा सा चंकी टाइप का आपको फील होगा। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। 6.6 इंचेस का LCD पैनल है, एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, और HDR10+, डॉल्बी विजन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। ऑल्सो अगर आप डिस्प्ले की सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिफ्रेश रेट है वो अप टू 144 हर्ट्ज का है। 60 90 144 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द Xiaomi ये अप टू 30 हर्ट्ज तक भी जा सकता है। गेट इट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सो इसमें अब यूनिक चीज़ें क्या मिली। ऑफकोर्स 144 हर्ट्ज है, लाइक BGMI आप 90 FPS तक प्ले कर सकते हैं। 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले कम मिलते हैं। एक ही फ़ोन और है Motorola Edge 30 जो आपको अंडर 30K में वो एक्सपीरियंस दे सकता है। तो यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो तकरीबन आपको 650 निट्स की मिलेगी। सुपर हाई ब्राइट नहीं है, ठीक ठाक। फॉर ए कंपैरिजन अगर आपको मैं अंदाज़ा दिलाऊँ, देखिए अभी आप देखेंगे यहाँ पे 2 फ़ोन है। FMI Safe Junior, एक्चुअली ये एप्लीकेशन मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। सभी फ़ोन्स को मैं ट्रैक करता हूँ, एक्टिविटी आगे आपको बताता हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, दोनों डिस्प्ले देखिए अभी मैंने फुल ब्राइटनेस में रखे हैं। इस पार्ट में कितना डार्क हो गया है, जबकि यहाँ पे ये कितना बढ़िया वाइब्रेंट कलर आ रहा है और कितना ब्राइट डिस्प्ले है। तो ये अगेन एक और फ़ोन है Poco F4 जो सेम प्राइस के राउंड में मिलता है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा आपको प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। फर्स्ट ऑफ कोर्स आपकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, कलर्स उतने बढ़िया नहीं आएंगे। सो ये 2 ही मेन प्रॉब्लम है। एंड अबाउट दी स्पेसिफिकेशंस फॉर द परफॉर्मेंस, यहाँ पे आपको Dimensity 8100 मिलता है। देखिए कूल पार्ट क्या है, मार्केट में 3-4 फ़ोन हैं जो Dimensity 8100 से आते हैं। हमें कुछ और होंगे जहाँ तक मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ। इससे थोड़ा ऊपर में जाएंगे तो ऑफकोर्स आपको Realme GT Neo 3 मिल जाएगा जो 33-34 के आसपास मिलता है। OnePlus 10R मिल जाएगा, वो थोड़ा सा और ऊपर के प्राइस में हो गया। Oppo Reno 8 Pro जो 45 तक पहुँच गया। तो ये सबसे सस्ते में आपको 25,000 के आसपास से आपको Dimensity 8100 मिल जाता है। ये इसकी बढ़िया पार्ट है। एंड फ्रेंकली गाइस ये CPU अच्छा है, परफॉर्मेंस इसकी बढ़िया है। मुझे डे टू डे लाइफ में ज़रा से भी दिक्कत नहीं लगी। लाइक कूल है, फास्ट है, बढ़िया काम करता है, स्नैपी परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है। गेमिंग सब कुछ आपका बढ़िया से हो सकता है। बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे आपको 6GB रैम से स्टार्टिंग मिलता है। तो उसका एडवांटेज, अगर आप सुपर प्रो यूज़र नहीं तो आप 6GB रैम प्लस वर्चुअल रैम मिला के भी काम चला सकते हैं। और फ़ोन का प्राइस भी ओवरऑल कम हो जाता है जो अदर ब्रांड्स में नहीं है। आपको 8GB या 12GB लेना पड़ेगा लाइक Reno 8 Pro। एंड लेट्स टॉक अबाउट दी सॉफ्टवेयर। इस फोन में आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। ऑफ कोर्स अब तो काफ़ी टाइम हो गया, 13 तक आ चुका है तो 12 तो मिलना ही चाहिए। सो MIUI है, क्लीन ROM है, उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो सॉफ्टवेयर पार्ट भी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। Xiaomi के फ़ोन चलाते आ रहे हैं आपको ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा। यहाँ पे ट्रिपल कैमरा एक सेटअप ऑफ कोर्स मिलेगा। जो मेन सेंसर है वो Samsung JW1 है, लाइक जो 64 मेगापिक्सल का आता है ना, वो वाला सेंसर दिया गया है।
8+2 तो कॉमन है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है आप जानते हैं, लाइक 25 के ऊपर से आप बहुत से फ़ोन जो भी देखेंगे, Nord 2T, Nord 2, Realme 9 Pro Plus, Reno 8 एंड नथिंग, मोटरोला, बहुत से ब्रांड देखेंगे ना। मोटरोला में तो वो नहीं है, लेकिन ये जो सेंसर है ना सोनी का 766 IMAX, वो बहुत ही बेहतरीन सेंसर है। अब ये सेंसर ऐसा नहीं है गाइस कि बैड है, इससे भी फ़ोटोज़ अच्छी आती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती हैं, फ़ोटोज़ इससे बहुत ही डिसेंट आती हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स रहती है। लाइक सम टाइम जो शार्पनेस है वो थोड़ी सी सोनी के सेंसर में ज़्यादा बेटर निकल के आती है, लाइक 766 में। और इंडोर में भी जैसे नॉइज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो वो सेंसर थोड़े से बढ़िया परफॉर्म करते हैं। कंप्लीट लो लाइट में जाएंगे तो वो सेंसर और ही बढ़िया काम करते हैं। तो कुल मिला के ये ठीक ठाक फ़ोटोज़ ले लेता है। अब कैमरा आपकी प्रायोरिटी है तो मैं आपको इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज इससे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो स्ट्रेट फ़ोटोज़ भी बढ़िया ले सकते हैं और ओवरऑल एज ए सेटअप भी ज़्यादा बढ़िया ऑफरिंग दे सकते हैं। वीडियो में यहाँ पे आप जस्ट मैक्सिमम 4K 30 फ्रेम के वीडियोस बना सकते हैं और कोई भी यहाँ पे OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया है। जस्ट फॉर अ रेफरेंस, पोको F4 में अगेन 64 मेगापिक्सल प्लस OIS मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता। चलिए एक क्विक सेल्फी लेते हैं। वाह, ये कौन सा पोज हो गया। देखिए मैंने ब्यूटिफिकेशन ऑफ कर रखा है, थोड़ी सी डिटेल, बहुत सुपर क्रेजी डिटेल नहीं आ रही जब से मैं ओप्पो की सेल्फी ले लेता हूँ ना 32 मेगापिक्सल वाली, तो बाकी सेल्फियाँ मुझे बेकार लगती हैं। सेल्फी नहीं सेल्फियाँ फीमेल हो सेल्फियाँ। पोर्ट्रेट भी ठीक है, देखिए इंडिविजुअल बियर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखिए मस्त, जरा सा भी ब्लर नहीं हुआ है, तो पोर्ट्रेट का इफेक्ट यहाँ पे अच्छा दिया गया है। और सेल्फी ठीक है, लाइक नॉट सुपर क्रेजी। 16 मेगापिक्सल है, अब तो 32 का जमाना आ चुका है। अबाउट दी बैटरी यहाँ पे 5000 मिलियम्स की एग्जैक्टली 50-80 मिलता है और बॉक्स में 67 वाट का चार्जर मिलता है। 45-50 मिनट लगेगा, फ़ोन फुल चार्ज जाएगा, नॉट इज सुपर फास्ट। अब तो इस प्राइस रेंज में 25 से 30 में आपको 80 वॉट ही मिलता है, जो लगभग 30 मिनट में फ़ोन फुल चार्ज कर देता है। बैकअप अच्छा है। मेरे यूसेज में लाइक अगर मैं ऑटो रिफ्रेश रेट पे रखता हूँ तो ये 2 दिन खींच जाता है। 144 पे रखता हूँ तो जैसे आज सुबह चार्ज किया तो कल दोपहर तक चल जाएगा। ऑटो पे रखता हूँ तो शाम तक चल जाता है। सो मिक्स टू हैवी यूसेज में आप 1 से 2 दिन का बैकअप आराम से पा लेंगे, क्योंकि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नहीं है, वो सभी चीज़ें नहीं है, तो थोड़ा सा ये बेटर बैटरी बैकअप दे सकता है। आपको मैं स्पीकर का सैम्पल दिखा दूँ। स्पीकर की क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया है। 2 रीज़न है, लाउडनेस तो अच्छी है ही है, यहाँ पे डुअल स्पीकर से कॉम्बिनेशन दिया गया है तो ओवरऑल साउंड का इफेक्ट काफ़ी बढ़िया आ जाता है। बाकी हेडफोन जैक भी है तो आप उससे भी मज़े ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है एट द एंड में, क्या आप इस फ़ोन को ले कि ना लें। जो 6GB रैम का प्राइस है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना सब कुछ झोंक दीजिए और फ़ोन को ऑफर लगा के एक्सचेंज लगा के 20,000 में ये फ़ोन मिल जा रहा है 21,000 में, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। अगर हम जस्ट जो रिटेल प्राइस उसकी बात करें, 6GB रैम आपको मिलता है 26,000 में, तो इसी प्राइस रेंज में आपको गाइस बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखिए वैसे ओवरऑल ऐसे पैकेज ये ठीक है। रेडमी का ही फ़ोन लेना चाहते हैं ना तो आई थिंक आप पोको F4 ले सकते हैं। लेट मी नो अगर आपको इन दोनों फ़ोन के बीच में एक्सक्लूसिव कंपैरिजन देखना है, वो भी मैं दिखा सकता हूँ। 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा, दोनों फ़ोन को मैंने टेस्ट कर रखा है। जैसे कैमरा आपकी प्रायोरिटी तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे अच्छा मिल रहा है। एमोलेड डिस्प्ले चाहते हैं तो वो यहाँ पे नहीं मिल रही है। आई थिंक ओवरऑल ये ठीक ठाक फ़ोन है गाइस, नॉट दैट बैड। अगर आपको 25 में ये मिल जा रहा है ना देन इट्स ओके, बिकॉज 25 में एग्जैक्टली 25 में आपको एक ही फ़ोन मिला है, Realme 9 Pro Plus, जो नियर अबाउट सेम फीलिंग दे सकता है, लेकिन कैमरा बढ़िया है, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा से कम मिलेगा। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। बाकी थोड़ा ऊपर जाएंगे तो Nord 2T, Reno और तमाम फ़ोन मिल जाते हैं, तो वो हम बेस्ट स्मार्टफोन और कैमरा फोन से कवर कर लेंगे। मेरी तरफ से ये फ़ोन ठीक है, लाइक सुपर एक्साइटिंग नहीं है, डिसेंट फ़ोन है रेडमी का। तो आप कुछ ऑफर्स का वेट कर सकते हैं, लाइक कुछ भी जब भी कुछ सेल या जो आएगी या कुछ अगर आप इसको कार्ड ऑफर से लगा के दे सकते हैं देन तो ये बढ़िया है। अगर आपको ये फ़ोन अगर 22, 23 तक 24 तक मिल जाए ना तब तो ये काफ़ी किलर डील है। लेकिन अगर आप स्ट्रेट इसको 8GB रैम लेते हैं देन आई थिंक और अच्छे फ़ोन्स अवेलेबल हैं। iQOO Neo 6 एंड 9 ये सभी काफ़ी बढ़िया ऑप्शंस हैं। तो ये थे गाइस मेरे थॉट्स रेडमी K50i को लेके। आपके भी थॉट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड इट, हैव अ ग्रेट डे।